नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तर्क शक्ति के पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एक टाइप कर लिया था, जिसमें पहले हमने बताया था कि वर्णमाला के नंबरिंग और उसके विपरीत क्रम को याद करवाया था, और उसका एक टाइप के आज हम दूसरे टाइप अक्षर से संख्या को कूट करना करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है DRAC की को 4, 18, 1, 3, 11 लिखा जाता है। ठीक है, तो FIGHT को क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या है कि हम इसको जो अक्षर हमको दिए गए हैं उनका नंबरिंग के हिसाब से आगे दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमको ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, इनका नाम होगा अक्षर से संख्या को कूट करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं DRAC के, तो इसने 4, 18, 1, 3, 11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है कि जो वर्णमाला में क्रम होता है उसी के हिसाब से इसको लिख दिया है, और उसी के हिसाब से हमको फाइट को लिखना है। ठीक है, तो D कितने पे आता है? 4 पे आता है। ठीक है, R कितने पे आता है? 18 पे आता है। A कितने पे आता है? 1 पे आता है। C कितने पे आता है? 3 पे आता है। K कितने पे आता है? 11 पे आता है। तो इसी हिसाब से हम FIGHT फाइट को लिख देंगे। F कितने पे आता है? 6 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। G कितने पे आता है? 7 पे। H कितने पे आता है? 8 पे। T कितने पे आता है? 20 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, 9, 7, 8, 20। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसने CRIME को 22, 14, 18, 9, 24 लिख रखा है। तो CRUEL को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम देखेंगे कि सीधा नंबरिंग किया हुआ है या पलट में किया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे C22 तो सीधा तो नहीं किया हुआ है, फिर हम उल्टा करके देखते हैं। C का उल्टा X कितने पे आता है? 24 पे। ठीक है, तो C का उल्टा X कितने पे आता है? 24 पे। R आता है 18 पे। R का उल्टा हो जाएगा 9 पे आता है I। ठीक है, फिर आ जाएगा अपना I आता है 9 पे, इसका उल्टा हो जाएगा 18 R। ठीक है, M आता है 13 पे, उल्टा हो जाएगा 14। ठीक है, N आता है 14 पे, और E आता है 5 पे, इसका उल्टा हो जाएगा V कितने पे आता है? 22 पे। इसी हिसाब से हम ये कर लेंगे। ठीक है, C का उल्टा X कितने पे आता है? 24 पे। ठीक है, R का उल्टा I कितने पे आता है? 9 पे। U का उल्टा F कितने पे आता है? 6 पे। E का उल्टा हो जाएगा V कितने पे आता है? 22 पे। L का उल्टा हो जाएगा O कितने पे आता है? 15 पे। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है OFTEN को लिख रखा है 60, तो CALM को क्या लिख रहा है? तो इसमें देख रहे हैं हम, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही अक्षरों में लिख रखा है संख्या, और यहाँ पे अक्षर है 5, तो 21 हिसाब से क्या होगा? तो हम देखेंगे, इनके पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 15, 6, 20, 5, 14। ठीक है, तो इस 15, 6, 20, 5, 14 को हम जोड़ कर देखते हैं। 15, 6, 21, 21, 20, 41, 41 और 5, 46, 46, 14, 60। इसने क्या कर रखा है कि नंबरिंग लिख कर और उनका जोड़ कर रखा है। ठीक है, इसी हिसाब से हम ये कर लेंगे। 3, 1, 12 और 13, तो ये हो गया 16 और 23, 29। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 29। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसमें लिख रखा है इसने MEAL को 13 लिख रखा है, तो BUTTER को क्या लिखेंगे? तो इसमें पहले हम नंबरिंग करेंगे। M कितने पे आता है? 13 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। L कितने पे आता है? 12 पे। ठीक है, तो इसने लिख ही 13 रखा है, तो किस हिसाब से किया है? जोड़ करेंगे तो जोड़ में तो ये पता है कि संख्या ज़्यादा जाएगी। ठीक है, और गुणा करेंगे तो भी ज़्यादा जाएगी। तो हम इसके अंदर क्या है, इनको सीधा प्लस करके देखते हैं। ठीक है, 1, 3, 4, 9, 10 और 13। ठीक है सर, इन्होंने क्या कर रखा है कि उनकी नंबरिंग करके
एक अक्षर के आगे प्लस लगा दिया, चाहे वो 2 अक्षर हो चाहे 1 हो, ठीक है। इसी हिसाब से ये कर लेंगे, ये 2 हो गया, ये U 21 पे आ गया, ये 20 पे आ गया, ये 20 पे आ गया, ये 5 पे आ गया, ये 18 पे आ गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से करेंगे। तो पहले क्या हमें प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, सब में। अब इनको जोड़ लेंगे, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 9 और 5 14 15 15 8 है 23, इसका आंसर हो जाएगा 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हमें कि इसने GANG को लिख रखा है 786। पहले हम नंबरिंग करते हैं। G कितने पे आता है? 7 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। N कितने पे आता है? 14 पे। और G कितने पे आता है? 7 पे, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा है, जोड़ में तो इतना 686 नहीं होगा, और उस हिसाब से जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। तो इसमें हम क्या है, गुणा करके देखते हैं, ठीक है। गुणा करके देखेंगे, 7 को 1 से गुणा किया 7, 14 को 7 से गुणा करेंगे 28, असलागी 2, 7 2 98, ठीक है। 98 को अब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 5 और ये हो गया 63, 63 5 68, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है, इन संख्याओं की नंबरिंग करके उनको गुणा कर रखा है। उसी हिसाब से ये कर देंगे हम, 2 1 3 और 11। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 11 से गुणा किया 66, ठीक है। इस हिसाब से ये टाइप अपनी दूसरी भी पूरी हो गई। इसमें दोबारा बता देता हूँ आपको, पहले नंबरिंग करनी है, उसके हिसाब से पहले आपको देखना है। अगर इसने सीधी की सीधी संख्या, जिस हिसाब से वर्णमाला का अक्षर है उसी हिसाब से अगर क्रमांक लिखा तो हम उसी हिसाब से कर देंगे। फिर जोड़ का नियम लगता है तो जोड़ के, फिर उल्टा होने का लगता है तो उल्टा के हिसाब से देख लें, गुणा का देख लेंगे, जोड़ का देख लेंगे, भाग का देख लेंगे, ठीक है। अब अगला पार्ट करते हैं, टाइप्स नंबर। चलो दोस्तों, अब अगली टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। इसमें क्या है, अक्षर को शब्दों के पहली के रूप में कूटे। हमें क्या है कि पूरा लाइन दी हुई है, उसी हिसाब से आगे भी एक लाइन दी हुई है, पूरा सेंटेंस, उसका भी सेंटेंस, उसी के हिसाब से हमें कूट करना है। जैसे है मोक डन सिल, इसको लिख रखा है नाइस बिग हाउस, ठीक है। तो FIT फाइट कॉन डेन हाउस इज गुड। और ये हो गया वारम टेर फिट, इसको लिखा है कोस्ट इज आई, मतलब इसको इसके रूप में कूट कर रखा है, इसको इसके रूप में कूट कर रखा है, और इसको इसके रूप में कूट रहा है। तो इसने पूछा है कि गुड का क्या होगा, तो इसमें क्या है, हमें कॉमन देखना पड़ेगा। जिन यहाँ पे जो कॉमन होगा वही, अगर यहाँ पे कॉमन होगा तभी वही शब्द बनेगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं हम कि कॉमन क्या है। इसमें मोक डैन सील, इसमें क्या है, ये हो गया, ठीक है, डी एंड डैन, ये हो गया। तो इसमें हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन हो गया हाउस। तो हमें पता चल गया कि DAN का क्या होगा, हाउस होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम अब इसको और इसको देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन क्या है, फिट। तो इनमें देखें, इनमें कॉमन क्या है, इज, ठीक है। तो फिट का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है गुड का, तो गुड का पूछा है, तो गुड कहां पे है, गुड ये रहा। तो इनमें 2 का आ गया, ठीक है, ये 2 गया, बच्चा कौन, कौन, तो गुड का क्या हो जाएगा, कौन। आपको समझ में आ गया, करना क्या है, पहले हमें कॉमन देखना है, ठीक है। जो कॉमन होगा वही उसी का अक्षर होगा, ठीक है। अगर उसमें बंच जाता है ना तो वह आंसर हो जाएगा, जिसमें ये 2 कॉमन आ गए, ठीक है, तो बंचा गुड, और इनमें 2 कॉमन ये आ गए तो बंचा कौन, इसी हिसाब से ही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ही ली मीन राम काला है, ठीक है। तो ची मीन हिक रेखा गोरी है, तो ली टिक पिक वह काला है, तो काले का क्या है, तो वही है। इसमें क्या हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या है, इनमें पहली इनमें कॉमन देखते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, मीन, इनमें कॉमन आ गया मीन। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन आ गया है, तो मीन का क्या हो जाएगा, है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इनमें कॉमन, तो इनमें कॉमन क्या है,
इसमें कॉमन आ गया हिक, ठीक है, ये हिक है, इनमें कॉमन आ गया हिक, तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है ही नहीं, ये हिक नहीं है, इनमें कॉमन नहीं है आपस में। पहला और लास्ट मिला के देखते हैं इनमें कॉमन हो, इनमें तो काला कॉमन है और इनमें इसमें ली कॉमन आ गया, ठीक है, तो मतलब ली का क्या हो जाएगा, काला, तो आंसर हो जाएगा काला, ठीक है। हमें क्या देखना है, पहले और दूसरे का कॉमन देखना है, फिर दूसरे और तीसरे का कॉमन देखना है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो हमें लास्ट वाले और फर्स्ट वाले का देखना है और लास्ट वाले सेकंड वाले का, जो कॉमन होगा वही आंसर आएगा। अब हम अगला टाइप करेंगे, टाइप नंबर 4। चलो दोस्तों, अब देखेंगे हम टाइप नंबर 4। इसमें क्या है, संख्याओं को पहली के रूप में कूट करना है, ठीक है। तो इनमें पहले हमें संख्याएं दी हुई है और आगे शब्द दिए हुए हैं, उसी हिसाब से कूट करना है, ठीक है। तो 4 7 9 आगे शब्द दे दिए, 2 4 8 आगे शब्द दे दिए, 6 7 3 आगे शब्द दे दिए, तो वही नियम लगेगा, इनमें भी हमें कॉमन देखना होगा। तो इनमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें स्वीट कॉमन है, तो 4 का क्या हो गया, 4 का हो गया स्वीट, ठीक है। फिर हम दूसरा और तीसरे में देखें, दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, दूसरे और तीसरे में पहले अक्षर कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। और इस साइड में कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। फिर हम लास्ट और फर्स्ट वाला देखेंगे, लास्ट और फर्स्ट 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये कॉमन है और ये कॉमन है। इसी के 7 का क्या हो गया, 7 का हो गया अपने FRUIT, हमें पूछा है इज का, तो इज का पता लगाने, इज कहाँ पे है, इस ये रहा, ठीक है। इनमें कॉमन क्या हो गया, 4 कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, 9 बच गया और यहाँ पे इस बच गया, तो इसका क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी टाइप से अगला देखेंगे हम 8 7 5, इसको लिखा है जंगल में शेर, और 5 3 9 को लिखा है शेर और फल, तो 6 7 9 को जंगल का फल लिख रखा है, तो और का पूछा है, तो वही है। कॉमन देखेंगे पहले, इनमें कॉमन है कोई, इनमें कॉमन है, 5 कॉमन हो गया, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें शेर कॉमन हो गया, तो 5 किसका हो गया, शेर का हो गया, ठीक है। फिर इसमें दूसरा कोई कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है। फिर हम देखेंगे दूसरा और तीसरा, इनमें 9 कॉमन है, ठीक है, इनमें 9 कॉमन है, तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें क्या है, फल कॉमन है, और हमें देखना है और का, और ये रहा, और ये रहा, तो यहाँ पर बच गया और यहाँ पर बच गया 3, तो और का क्या हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारी 4 टाइपें हो चुकी। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, उसमें हमारा पार्ट है आज 5वां, 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। टाइप है 5 है, इसमें क्या है, सामाजिक वस्तुओं को पहली के रूप में प्रकट करना, ठीक है, या कूट करना। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो दिनचर्या में जो चीज़ें काम आती है ना, उसको पहली के रूप में लिखेगा वो, ठीक है, और उसमें पूछेगा। इस टॉपिक में क्या हमें थोड़ा साइंस का और जनरल नॉलेज का ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दाव को तैराक, तैराक को तीरंदाज, तीरंदाज को लेखक और लेखक को गायक और गायक को नायक तथा नायक को खिलाड़ी कहते हैं, तो लिम्बाराम क्या था। तो इसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि लिम्बाराम किस चीज़ से अपना वो रखते थे, परिचय रखते थे। तो लिम्बाराम एक तीरंदाज था, ठीक है। तो तीरंदाज को इसने क्या बोला है, ये देखना होगा हमें। तीरंदाज को इसने बोला है लेखक, तो लिम्बाराम क्या थे, तीरंदाज, तो इसका आंसर होगा लेखक, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि तीरंदाज को क्या बोलते हैं, लेखक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक, ठीक है। इसी हिसाब से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जोहड़ को गर्मी, गर्मी को बरसात, बरसात को बसंत और बसंत को निर्वात तथा निर्वात को रेगिस्तान कहते हैं, तो वर्षा कब होती है। तो वर्षा कब होती है, वर्षा होती है बसंत में। तो इसने बसंत को क्या बोला है, बसंत को निर्वात, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। एक बार फिर से देख लिए, इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि धावक को तैराक, तैराक को तीरंदाज, तीरंदाज को लेखक, लेखक को गायक और गायक को नायक तथा नायक को खिलाड़ी कहते हैं, तो लिम्बाराम क्या था। तो हमें पता है कि लिम्बाराम एक तीरंदाज था, तो इसी हिसाब से
हम इसमें देखेंगे तीरंदाज को इसने क्या बोला है, तो तीरंदाज को इसने लेखक बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक। ठीक है, इसी टाइप से अपना दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जोहड़ को गर्मी, गर्मी को बरसात, बरसात को बसंत और बसंत को निर्वात तथा निर्वात को रेगिस्तान कहते हैं, तो वर्षा कब होती है, तो वर्षा हमें पता है कि बसंत में होती है, तो इसमें इसने बसंत को क्या बोला है, इसने बसंत को निर्वात बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें जनरल नॉलेज और साइंस का नॉलेज होना जरूरी है। क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। अगला टाइप करते हैं अपन टाइप नंबर 6। अब दोस्तों अपना अगला है टाइप नंबर 6। इसमें क्या है कि अक्षरों को संख्या सारणी के रूप में कूट करना है। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या देखेंगे कि जिस हिसाब से ये अक्षर लिखे हुए हैं उसी हिसाब से इनको नंबरों के हिसाब से कूट किया गया है। ठीक है, और उसी हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको इनमें से हमें देखकर और जो संख्या दी हुई है जिस अक्षर की दी हुई उसी हिसाब से हमें कूट करना होगा। ठीक है, तो पहला है FROD, इसको लिखा है इसने 3 5 7 8। ठीक है, दूसरा है LAND, इसको लिखा है इसने 2 4 6 8। तीसरा है अपना LOST, इसको इसने लिखा है 2 7 9 10। ठीक है, फिर है DARK, इसको इसने लिखा है 8 4 5 11। ठीक है, फिर है अपना TIME, इसको इसने लिखा है 10 10 1 2। फिर अपना है FIRE, इसको लिखा है इसने 31 5 1 2, 31 5 1 2। ठीक है, फिर इसने SENT को लिखा है 91 2 6 10। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इन अक्षरों के जैसे अपना A है तो A का अगर इसने 4 है ना, तो अगर इनमें A दोबारा है तो उसका 4 ही मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से कूट गया, मतलब कॉमन ही मिलेगा, अलग नहीं हो सकता है। इसी हिसाब से हमें उससे क्वेश्चन में जो TEAR दिया हुआ है उसको कूट करना होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं टी का इसने क्या दे रखा है, टी कहाँ पे, ये रहा टी, इसमें इसने लिख रखा है टी को इसने लिखा है 10, तो पहले अपना आ जाएगा 10। ठीक है, फिर अपन देखेंगे ई को इसने क्या लिख रखा है, ये रहा ई, इसने लिख रखा है 2, और फिर ये रहा ई, इसने 2 लिख रखा है, ये रहा ई, इसने 2 रखा है, मतलब ई का कोड क्या लिख रखा है, इसने 2 लिख रखा है। फिर अपन देखेंगे ए, तो ए को हम देखेंगे तो ए को इसने क्या लिख रखा है, 4 लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या लिख रखा है, 4, मतलब कॉमन है। ठीक है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे आर को इसने क्या लिख रखा है, तो आर को इसने लिख रखा है 5, और आर कहीं पे, ये रहा आर, इसको क्या लिख रखा है इसने 5, ये रहा, इसको इसने लिख रखा है FIRE 31, सॉरी ये 51 है। ठीक है, इस तरह से इसने लिख रखा है 5। ठीक है, ये 12 है, ये हो गया 5। ठीक है, इसका अपना आंसर हो गया 10 2 4 5। इसी हिसाब से हमें देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें अपने ROSE, इसको क्या लिखा है, आर का भी अपने कोड देखा, आर का कोड क्या था 5। ठीक है, अब ओ का देखेंगे, ओ का कोड क्या है 2 पर क्या है 7। ठीक है, फिर है एस का कोड देखेंगे, एस कहाँ पे, ये रहा, एस का कोड कितना है 9, तो इसी हिसाब से लिख देंगे 9। ई का कोड कितना है, ई का कोड है अपना 2, तो ये लिख देंगे 2। ठीक है, जो इनमें कॉमन होगा वही इसमें कॉमन होगा और वही इनका अक्षर पुट किया जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। हमने पहले अपना पहला क्वेश्चन किया हमने TEAR, तो टी का कोड इसने इसके अंदर क्या लिखा है, इसने टी का कोड लिखा है इसके अंदर इसने 10, तो हमने लिख दिया 10। ठीक है, फिर अपना आता है ई, तो ई का कोड इसने क्या लिख रखा है, इसने ई का कोड लिख रखा है, ई का कोड लिख रखा है इसने 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, फिर इसने लिख रखा है ए का कोड कितना लिख रखा है इसने 4, तो आ गया 4। फिर अपना आ गया आर का कोड कितना लिख रखा है 5, तो ये आ गया अपना 5। इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन है ROSE, तो आर का कोड 5 हो गया, ओ का कोड हो गया 7। ठीक है, एस का कोड कितना हो गया 9, और फिर है ई का कोड कितना हो गया 2। इसी हिसाब से अपना ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पूरा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।